प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान वाणी में। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर गहराई से चिंतन करेंगे जिसने अनादि काल से हर साधक के मन को छुआ है। ईश्वर क्यों छिपे रहते हैं? हम सभी उन्हें ढूंढते हैं, प्रार्थनाओं में, मंदिरों में, ध्यान की निस्तब्धता में। लेकिन प्रश्न यही है कि यदि ईश्वर सच्चे प्रेम के सागर हैं, यदि वे हमारे पिता हैं, तो आखिर वे अपने बच्चों से क्यों छिप जाते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से। योगानंद जी कहते थे, यह संसार ईश्वर का नाट्य मंच है। हर आत्मा यहाँ एक अभिनेता की तरह आती है। जैसे किसी रंगमंच पर सभी किरदार निभाए जाते हैं। कोई राजा है, कोई भिखारी, कोई दुखी, कोई आनंदमय, लेकिन अंततः सब केवल भूमिकाएं हैं। यदि मंच पर पर्दा उठते ही सबको सच्चाई पता चल जाए कि ये केवल अभिनय है, तो नाटक का रोमांच कहाँ रहेगा? इसी प्रकार ईश्वर स्वयं को छिपा लेते हैं ताकि हम इस लीला का अनुभव कर सकें, इससे सीख सकें और अंत में अपनी सच्ची पहचान को खोजने की लालसा जागृत कर सकें। मनुष्य जीवन केवल सुख भोग के लिए नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। यदि वे हर क्षण हमारे सामने प्रकट हो जाएं, तो साधना का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर हमें इतना छिपकर देखते हैं कि हम यह मान बैठते हैं कि वे हैं ही नहीं, पर वास्तव में वे हर क्षण हमारे भीतर साक्षी भाव से विद्यमान रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति का अनुभव ही हमें उन्हें खोजने की प्रेरणा देता है। सत्य यही है कि जो चीज सहजता से मिल जाए, उसकी कद्र कम हो जाती है। जैसे एक बच्चा जब खेल खेल में छिपी हुई वस्तु खोजता है और पाकर आनंदित होता है, वैसे ही ईश्वर छिपे रहते हैं ताकि उनकी खोज का आनंद हमें आत्मा के रोमांचक पथ पर आगे बढ़ाए। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर छुपम छुपाई खेलते हैं। वे स्वयं को अपने ही बच्चों से छिपा लेते हैं ताकि प्रेम की पुकार और खोज के आनंद से हम उन्हें पाने के लिए बेचैन हों। हालांकि वे छिपे हैं, पर वास्तव में कभी दूर नहीं। एक साधक को जब पहली बार ध्यान में आंतरिक शांति का अनुभव होता है, जब हृदय में अचानक दिव्य प्रेम का प्रवाह बहने लगता है, जब आत्मा किसी अज्ञात आनंद से भर जाती है, तब हमें आभास होता है कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि हमेशा यहीं है। वे छिपते हैं केवल हमारी इंद्रियों की दृष्टि से, पर आत्मा की आंखों से वे सदा प्रकट हैं। योगानंद जी कहते थे, मैंने जब पहली बार ध्यान में दिव्य प्रकाश का अनुभव किया, तो समझा कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर ही छिपे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं अपना मन संसार से हटाकर उनकी ओर मोड़ूं। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो अंधकार का पर्दा हट गया और अनंत प्रेम मेरे हृदय में उमड़ आया। ईश्वर छिपे रहते हैं ताकि साधक को खोज का वह क्षण मिले जब पर्दा हटे और आत्मा को सच्चा मिलन हो। यही मिलन जीवन की पराकाष्ठा है। ईश्वर स्वयं को छिपाकर हमारी चेतना की परीक्षा लेते हैं। क्या हम उन्हें केवल सुख की घड़ी में याद करते हैं? क्या हम संकट में भी उन पर विश्वास बनाए रखते हैं? क्या हम उनके बिना जीवन को अधूरा मानते हैं? जब आत्मा यह सिद्ध करती है कि उसका प्रेम केवल ईश्वर के लिए है, तब वह दिव्य साक्षात्कार के योग्य हो जाती है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर का छिपना भी प्रेम है, क्योंकि अगर वे तुरंत प्रकट हो जाएं, तो आत्मा को साधना का, तपस्या का, प्रेम का, खोज का आनंद कभी न मिले। जैसे माँ अपने बच्चे से छिपकर कहती है, मुझे ढूंढो, ताकि बच्चा खोज में उत्साहित हो और उसके मिलने पर आनंदित हो, वैसे ही ईश्वर छिपे रहते हैं। जब साधक ईमानदारी से नाम जप, ध्यान और प्रार्थना में डूबता है, तब एक दिन वही छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो जाता है। वह क्षण इतना गहन और अद्भुत होता है कि योगानंद जी ने कहा, जिसने ईश्वर का स्पर्श पा लिया, उसे अब किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय श्रोताओं, यदि आज आपको लगता है कि ईश्वर दूर हैं, मौन हैं, छिपे हैं, तो याद रखें, यह उनकी परीक्षा है। वे चाहते हैं कि आप अपनी खोज को और गहरा करें। सतत साधना, नाम जप, ध्यान और भक्ति से एक दिन आप उनके छिपे रहस्य का पर्दा हटा देंगे। तो मित्रों, आज हमने जाना कि ईश्वर क्यों छिपे रहते हैं। वे छिपे हैं ताकि हम खोज की यात्रा पर निकलें, आत्मा को तपाएं, प्रेम को शुद्ध करें और अंत में साक्षात्कार के परम आनंद को प्राप्त करें। जैसा योगानंद जी ने कहा, ईश्वर खेल रहे हैं छुपन छुपाई, और जब आप उन्हें पा लेंगे, तो यही अनुभव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। यह था आज का आध्यात्मिक चिंतन आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञानवाणी पर। फिर मिलेंगे अगले अद्भुत रहस्य के साथ।